Hello friends, good day to all. This is Valia and I am verified educated in academy. So friends, हम लोग ये रिसर्च कर रहे हैं जहाँ पर अब हम लोग का आज जो चलेगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग चलेगा। इससे प्रीवियस लेसन से मैं आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स बता चुकी हूँ, कौन कौन सी टाइप्स होती है हमारी सैम्पलिंग की और किस तरह से हम कहाँ कहाँ अपने सैम्पल्स के लिए सैम्पलिंग करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर। दिस इज ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। मैं क्या अकेडमी पे टेट कैटेगरी में एजुकेटर हूँ, तो अगर आप साइकोलॉजी के जो हमारा 3rd यूनिट आता है एजुकेशन में वो आप देखना चाहें तो यहाँ से आप मेरी स्पेशल क्लासेस से देख सकते हैं। प्लस मैंने कुछ पार्ट कवर करा रखा है जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट पीडागोजी में आता है, लेकिन वो आपका साइकोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड दिस इज माई रेफरल कोड फॉर द टेट कैटेगरी। अगर आप प्लस कोर्स लेने के लिए ये कोड लगाते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, राइट। तो आज का चैप्टर आज है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, मतलब जो हमने पहले पढ़ा था वो था हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इट मींस कि जहाँ पर प्रोबेबिलिटी के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी प्रोबेबिलिटी के चांसेस नहीं है। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है आपकी। और इस सैम्पलिंग के अंदर हम जो कुछ भी करते हैं वो पर्पसली करते हैं, मतलब हमारा कोई पर्पस होता है। It is also called a deliberate or judgment sampling. So in this, when the researcher deliberately selects certain units for the study, इस स्टडी के अंदर जब रिसर्चर खुद से किसी स्टडी के लिए, किसी सैंपल के लिए किसी चीज को सिलेक्ट करता है यूनिवर्स से, मतलब आप एक बड़ी पॉपुलेशन से जब अपने लिए एक सैंपल कलेक्ट करते हो डेलिबरेटली, दैट्स कॉल्ड पर्पस सैम्पलिंग। मतलब आप अपने पर्पस के लिए कि आपको किस पर्पस के लिए कौन सी पॉपुलेशन चाहिए, कौन सी टारगेट पॉपुलेशन आपको चाहिए, उसके लिए आप अपना सैंपल बनाते हैं। दैट्स कॉल्ड पर्पस सैम्पलिंग। इसके क्या स्टेप्स है हमारे? Certain units are deliberately selected on judgment of researcher and nothing is left। कि जो चीजें आपको अपने रिसर्च के लिए चाहिए, जो पॉपुलेशन आपने अपने रिसर्च के लिए सिलेक्ट की है, उसमें कितना सैंपल आपको चाहिए, वो एक जो रिसर्च का जो जजमेंट होता है कि आपको कितना पार्ट अपने लिए सिलेक्ट करना है, किसके ऊपर आपको कितनी रिसर्च करनी है, किसका क्या डाटा आपको कलेक्ट करना है, ये सब स्टेप्स इसके अंदर आते हैं। यूनिट सिलेक्टेड मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स। जो आप सैंपल सिलेक्ट करते हैं अपने सैम्पलिंग के लिए, वो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है आपकी पूरी पॉपुलेशन का, क्योंकि वो आपका सैंपल जो होता है वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप अपनी रिसर्च का कोई भी सैंपल ले रहे हो, सैंपल कलेक्ट कर रहे हो। सो द नेक्स्ट है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग है आपकी स्नोबॉल। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ डिजाइन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ये एक तरीका है कि कैसे आप अपने सैंपल के लिए कौन से नेटवर्क का यूज करते हो, किस तरह से आप अपने सैंपल में सिलेक्शन करते हो जो चीजें आपको चाहिए। इट इज यूजफुल व्हेन द रिसर्चर नो लिटिल अबाउट अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको किसी ग्रुप के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करनी है और कैसे आप उनको कांटेक्ट करेंगे इंडिविजुअल्स को दूसरे ग्रुप के लिए, इसके लिए हम स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली आपने दो दो लोगों एक एक आपने बंदा लिया जिसके लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने दो बंदों को और बोला कि आप जाके प्लीज मुझे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ला के दो। उन्होंने अपने दो बंदों को और बोला कि ठीक है हमें ये इन्फॉर्मेशन इस चीज के लिए चाहिए। इसी तरह से इन दोनों ने दो को और बोला, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 6, इस तरह से कंप्लीट नेटवर्क बनता चला जाएगा, राइट। इसी तरह से इसका नेटवर्क बनता चला जाएगा। तो ये हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी को चाहिए तो आप कोई भी ग्रुप कर लेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लेंगे। द सिलेक्शन ऑफ द स्टडी सैंपल विल बी यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन एस्पेक्ट के हिसाब से जो हमारा ये सिलेक्शन है स्टडी का, वो बहुत यूजफुल होता है इन मेकिंग डिसीजन और इन डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज टू पीपल। अगर आपको लोगों के बारे में जानना है, लोगों की नॉलेज लेनी है, इस तरह से आप चीजों को कलेक्ट कर पा रहे हो, इस तरह से चीजों को आप सिलेक्ट कर पा रहे हो। दैट्स कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब फिर आता है हमारा कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरह ही होता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन जो होते हैं, क्योंकि जो हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, और ये है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो इस मेथड में जो पॉपुलेशन आप बनाते हो स्ट्रेटास के बेसिस पे बनाते हो, प्रेफरेबली ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन अंडर स्टडी। जिस स्टडी पे, जिस पॉपुलेशन पे आप स्टडी कर रहे हो, जिसका आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, उसमें आप स्ट्रेटास के बेसिस पे बनाते हो। इसमें क्या करते हैं, द नंबर ऑफ सैंपल यूनिट्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। हर स्ट्रेटस जो आप बनाएंगे उसमें से आप एक एक स्ट्रेटम ले लेंगे जो रिसर्चर लेगा एडवांस में, जिसके कैरेक्टरिस्टिक आपको चाहिए, जो सैंपल आपको चाहिए, इसको हम कोटा बोलते हैं। और इसमें आपके जो नंबर्स होते हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं कि आपको कौन कौन से स्ट्रेटम अपनी स्टडी के लिए चाहिए। विच में बी फिक्स्ड इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। मतलब आप स्ट्रेटास बना लोगे, स्ट्रेटास बनाने के बाद आप स्ट्रेटम्स निकालोगे कि आपको कौन कौन से, मतलब आपने किस बेसिस पे ग्रुप बनाए, आपने किसी के इनकम के बेसिस पे ग्रुप बना लिया, आपने एज के ग्रुप्स बना लिए कि हमें इस एज के बंदे चाहिए, हमें सिर्फ इतने इनकम वाले लोग चाहिए, हमें सिर्फ मेल चाहिए या सिर्फ फीमेल चाहिए, हमें सिर्फ बिजनेस वुमेन्स चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, या फिर आपको सर्विस क्लास लोग चाहिए।
इस तरह से आप स्ट्रेटम बना लोगे। द इन्वेस्टिगेटर यूजुअली अप्लाई देयर जजमेंट इन अ चॉइस ऑफ सैंपल। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, अप्लाई करता है, अपना जजमेंट लेता है, अपना सैंपल को चॉइस करता है और कंप्लीट करता है अपने कोटे को कि इस तरह से उसने कितना स्ट्रेटम में क्या क्या कोटा उसको कवर अप करना है। मतलब आप जब एक स्टडी करते हो, आप सैंपल कलेक्ट करते हो, तो आप अपना सैंपल किसी बेसिस पे कलेक्ट करते हो कि आपको कौन कौन से डाटा चाहिए, क्या चीज आप करना चाह रहे हो, क्या चीजें आपको चाहिए। इट्स ऑल अबाउट योर विश के जजमेंट आपका अपना होता है कि आपको क्या चीज चाहिए, आप किस तरह से किस चीज पर कितनी रिसर्च करना चाहते हो। फिर होता है हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसके तो नाम से पता चल रहा है कन्वीनियंस मतलब जिसे आप बहुत कन्वीनियंटली जिस सैम्पलिंग को आप कलेक्ट कर पा रहे हो, जिस सैंपल को। इट इज नोन एज अनसिस्टमैटिक, केयरलेसली, एक्सीडेंटल और अपॉर्चुनिस्टिक सैम्पलिंग कहलाती है आपकी। इस सैंपल में जो आप सिलेक्ट करते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करते हो कि जहां से आपको बहुत इजीली डाटा अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप अपना सैम्पलिंग कलेक्ट कर लोगे। दिस में हैव द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, मतलब कहाँ से आपको डाटा की अवेलेबिलिटी इजी है, जहां से आप बहुत इजीली अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हो, एक्सेसिबल कर सकते हो। इट कैन बी यूज्ड व्हेन, ये हम कब यूज करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, हम तब यूज करते हैं जब हमारे यूनिवर्स का हमें कुछ नहीं पता होता, हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमें कितनों पे रिसर्च करनी है, तो हम बना बनाया डाटा ले लेते हैं जहां से हमें बहुत इजीली मिल जाता है। हमारा सैंपल बहुत क्लियर ना भी हो तब भी हम कहीं ना कहीं से अपनी सैम्पलिंग कर लेते हैं। एक कंप्लीट सोर्स लिस्ट जब आपके पास ना हो, उस कंडीशन में आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपनी सैम्पलिंग कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे कन्वीनियंस सैम्पलिंग का? सपोज अ रिसर्चर इज इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन, एक रिसर्चर है, उसकी इन्वेस्टिगेशन किसके ऊपर है, वो रिलेशनशिप चेक कर रहा है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस की। अब क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस की रिलेशनशिप चेक करने के लिए उसके पास डाटा क्या अवेलेबल है, एक एलिमेंट्री स्कूल का डाटा अवेलेबल है, सिर्फ एक स्कूल का डाटा अवेलेबल है। अब एक स्कूल का डाटा के वो क्या करेगा, इट इज मोर रीजनेबल टू इंटरप्रेट, वो क्या करेगा, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके उन बच्चों के हिसाब से वो अपनी स्टडी को कवर अप कर लेगा कि ठीक है और स्कूल्स में भी और एलिमेंट्री स्कूल्स में भी कहीं ना कहीं यही सब चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो उसने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिर्फ एक एलिमेंट्री स्कूल का डाटा उठा के बाकी सारे रिजल्ट्स उसने इंटरप्रिटेट कर लिए। तो दैट्स कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब हमें ये बताना है कि डिफरेंस क्या होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में और कोटा सैम्पलिंग में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको ये पता होना चाहिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन सी आती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आती है, सिस्टमैटिक आती है, स्ट्रेटिफाइड आती है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आती है, और हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है जो हम पर्पसफुली करते हैं, कोटा सैम्पलिंग आती है, हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग आती है हमारी, राइट। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड द कोटा सैम्पलिंग इज, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है ये हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसके अंदर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज करते हैं। लेकिन कोटा सैम्पलिंग मेथड के अंदर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, इसके अंदर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं यूज करते, ये हमारी पर्पसफुली होती है, इसके अंदर हम सिलेक्ट करते हैं अपने मटेरियल को, राइट। सो ये था हमारा आज का लेसन, और नेक्स्ट लेसन में मैं कुछ अच्छी चीजें आप लोग के लिए लेकर आऊंगी। तो अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और लेसन अगर आप चाहते हैं मैं लेकर आऊं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।